हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्यूएनए वीडियो में। संडे क्यूएनए का फायदा ये होता है बहुत सारे लोगों के जवाब मिल जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब करे हुए शुरू करते हैं इस क्यूएनए को, क्योंकि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कल कुछ बच्चों का पेपर है किसी यूनिवर्सिटी का। भाई ठीक बहुत जल्दी पेपर होने लगे हैं। उन बच्चों के भैया मॉडल पेपर भी मार्केट में सही से नहीं आ पाए, तो बच्चे काफी परेशान है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए इस क्यूएनए को शुरू करते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं रखेंगे क्योंकि बच्चों के पेपर हैं, तो टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। सर आप बहुत ही अच्छे गुरुजी, हम भारतवासियों को आप जैसे गुरु की जरूरत है। आपकी वजह से हम जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो गया है और उस पर अर्निंग भी होने लगी है। थैंक यू गुरुजी मेरे भाई, बहुत बढ़िया। जिस भी व्यक्ति ने ये कमेंट्स किया है, मेरी तारीफ की है, इसलिए बढ़िया नहीं, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, अर्निंग होने लगी है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं भाई स्किल पे काम करो, स्किल पे काम करो। जब तक आप मेरे भाई, जब तक आपके साथ वाले जुगाड़ ढूंढेंगे तब तक आप उनसे आगे निकल जाओगे। तो बहुत बढ़िया भाई, लगे रहो हमेशा आगे सर जी। ठीक है सर, डीएलएड पर वीडियोस लेके आइए। देखो भैया, डीएलएड से हमारा कोई बहुत दूर दूर तक लेना देना रहता नहीं है। हाँ, हमने कुछ वीडियोस पहले बनाई थी, डीएलएड करें, बीएड करें, ये सारी चीजें तो हम बना देंगे वीडियो। लेकिन ऐसे कहते हो डीएलएड पढ़ाने से रिलेटेड, तो भैया हमारा डीएलएड पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, डीएलएड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीजों पर प्रॉपर हम वीडियो बना देंगे भाई। ठीक है सर, हम कौन सा YouTube चैनल बनाएं? तो भैया एक काम करो, ठीक है, जो आपको आता है, या तो जो आप ऑफलाइन में कर रहे हो वही ऑनलाइन करने लगो, वरना जो आपको अच्छे से आता है उसी पे चैनल बना लो भाई। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने किए हैं, सर हमें अपने आप पर गर्व है, हम आपके स्टूडेंट हैं, आपके जैसे टीचर्स की जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे लोग। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है अंजलि जी ने, भैया कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो क्लासेस और सेल्फ स्टडी पर फोकस नहीं रह पाता, फोकस को ज्यादा देर तक कैसे लगाएं, टिप्स दीजिए। देखो भैया, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा माइंड डिस्टर्ब हुआ क्यों। ठीक है, जैसे हम हैं, हम आपको कतई सच बताएंगे, रियलिटी बताएंगे। पीछे यहाँ ये ऑफलाइन क्लास है, तो यहाँ पे पीछे एक पूरा हॉल है, ये लगभग 50 बाई 16 का। ठीक, तो इसमें क्या है, पीछे हमने 6-7 सीटें मिला दी, क्योंकि अभी नए नए एडमिशन हो रहे हैं, तो बच्चे यहीं आगे तक बैठ जाते हैं। 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे हो रहे हैं। धीरे धीरे करके और भीड़ बढ़ती जाएगी, तो भैया लोग पीछे तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन में ही अभी बैच शुरू हुआ है। तो हमने पीछे सबसे आखिरी में 2-3 सीटें मिला ली हैं, उसी पर रात में लेट जाते हैं, घर जाते हैं, मम्मी से सिर्फ बातचीत करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, वापस चले आते हैं। डिस्ट्रैक्शन क्यों होगा? डिस्ट्रैक्शन तब होगा ना जब आप चीजों को देखोगे। हम इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो नहीं करते हैं, जिन्हें फॉलो करते हैं वो बेचारे खुद कुछ पोस्ट वोस्ट ज्यादा नहीं करते हैं, तो इसलिए बिल्कुल कनेक्टेड लोगों को फॉलो करते हैं। व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस नहीं देखते हैं, किसी की स्टोरी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते हैं। तो भैया डिस्ट्रैक्शन आएगा कहां से? 24 घंटे सिर्फ दिमाग में एक ही चीज रहती है, हमें पढ़ाना है, कंटेंट पे काम करना है। यहां तक कि बाहर वाले लोगों से भी 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत कम होता है। जो लोग मिलने आते हैं, किसी बच्चे के मम्मी पापा आ गए तो उनसे उस टॉपिक पे बातचीत हो रही है, यानी बस अपने आप पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं सारी चीजें। जैसे इस बार भी हम एमए कर रहे हैं, 5 एमए मेरे हो गए हैं। तो हम ये सब क्या कर रहे हैं? हम आपको बताना क्यों चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि भाई डिस्ट्रैक्शन तब आएगा जब आप इधर उधर कहीं बारात में चले गए, अब पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट हो गया। तो भैया बारात में जाने की आवश्यकता क्या है? हम ये नहीं कर रहे रोबोट बन जाओ, बहुत ज्यादा क्लोज है तो ही जाओ, और उसके बाद फिर सुकून से बैठो, मोमेंटम को दोबारा से बनाने की कोशिश करो। जरूरत पड़े तो नई नई चीजों को ट्राई करो, वरना अपने आप में व्यस्त रहो, खुद से बातें करना सीख लो, खुद के साथ में खुश रहना सीख लो, अपने आप डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएंगे भाई। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, कई सारे बच्चों ने, एक बच्चे ने कमेंट किया, निकिता जी ने, वर्कआउट क्राइटेरियन वीन डिस्प्लेसमेंट लाओ। वीन का डिस्प्लेसमेंट लाओ भैया, बिल्कुल सरल सा है, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर हमने वीडियो पब्लिक कर दी है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हमने पढ़ा रखा है, सर्च करिए हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बी डिकेडियन, मिल जाएगा आपको आराम से भाई। ठीक है सर, कल मेरा फिजिक्स का पेपर है, कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए मेरे भाई। ध्यान से सुन लो, इसी कमेंट से हम इस पूरे थंबनेल को लेके बैठे हुए हैं, ध्यान से सुन लो। जिन भी बच्चों का कल पेपर है, सबसे पहले तो भैया अगर कुछ नहीं पढ़ा तो जो हमने इंपॉर्टेंट की वीडियो बनाई है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना शुरू करो। ठीक है, ज्यादातर हमने जो इंपॉर्टेंट की वीडियोस बनाई उनके डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दे रखी होगी, उस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो। मान लिया उस प्लेलिस्ट में उस इंपॉर्टेंट में से कुछ नहीं मिल रहा है, तो यूट्यूब पर सर्च करो, उसे देख लो। इतना टाइम नहीं है तो अगर आपका मॉडल है उससे एक रफली पढ़ लो, जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा ही लिखा जाए। एक बात याद रखना, हम हमेशा कहते हैं रिलेटेड भी लिख के आओगे तो नंबर मिलते हैं भाई, मिलते हैं। तो जरूरी नहीं है पूरा पढ़ो, मॉडल से उसका चित्र देख लो, या उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ सकते हो तो भैया वो होता क्या है ये पढ़ लो।
कम से कम मेरे भाई 5-10 लाइनें उसके बारे में लिख के आओगे, नंबर मिल जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है भाई, तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पे फोकस करो। क्या इंपॉर्टेंट है तो सर्च कर लो। 4th सेमेस्टर की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट बना रखे हैं, 2nd के बना रखे हैं, 6th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट बना रखे हैं। यानी रियलिटी ये है, सारे इंपॉर्टेंट हमने बना रखे हैं, बस उन्हें सर्च करो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो और जितना पढ़ सकते हो। हम हमेशा कहते हैं आखिरी के 15 घंटे बचे हैं अभी पढ़ो, 5 घंटे बचे तब पढ़ो, 2 घंटे बचे तब पढ़ो, 10 मिनट भी बचे हुए तो देखो तो कम से कम पलट के। हो सकता है वही एक क्वेश्चन, जैसे कल मेरा एमए का पेपर था, हमने देखा तुलनात्मक शिक्षा दे के गए हम, ठीक है, पहले वाले पेपर में वही उस तुलनात्मक शिक्षा के ऊपर 4 क्वेश्चन आ गए। अब हमने क्या 2 लाइनें पढ़ी थी, लेकिन हमें अंदाजा लग गया था, क्योंकि अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो हमें एक अंदाजा लग गया यार ये टॉपिक है, उसके बाद हमने सारा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, मेक श्योर कि भैया अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तो कम से कम उसके बारे में 2-2, 4-4, 10-10 लाइनें हम जानकारी ले लें, ताकि प्योर बना के ना लिखना पड़े। अगर बना के भी लिखें तो उससे रिलेटेड होगा, पास हो जाओगे, इस बात की गारंटी है। बाकी गुड लक, बेस्ट ऑफ लक जिन भी बच्चों का पेपर, हम फिर कहेंगे केमिस्ट्री का पेपर हो 3 घंटे केमिस्ट्री लिख के आना, फिजिक्स का हो 3 घंटे फिजिक्स लिख के आना, लिख आना, पास हो जाओगे, इस बात की गारंटी। और जितना भी टाइम बचा हुआ है वही गोल्डन टाइम है, 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, उनका इस्तेमाल करो, बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, वीडियोस देखो, मॉडल है तो मॉडल को अखबार की तरह पलट लो, जाके पेपर दे आओ, जाके बात खत्म हो गई। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत है कमेंट करके बताओ। टेलीग्राम पे जाके BD Academy BSc को सर्च कर लेना, सारी PDF फ्री नोट्स वहां पर मिल जाते हैं, बिल्कुल फ्री चैनल है, 50,000 फॉलोअर्स वहां पे होने वाले हैं। उसके अलावा एक काम आपको और करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है BD Academy को, वहां पे स्किल बेस्ड रील्स हम लगातार डालते रहते हैं भाई, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।